दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी गेमिंग दुनिया की है जहां अचानक पूरा गेम रियल लाइफ में आ जाता है। लेकिन हमारे हीरो की किस्मत देखिए, उसे शुरुआत में ही एक ऐसा छुपा हुआ टैलेंट मिल जाता है जो बाकी खिलाड़ियों से उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। उसका नाम है ईथन। जैसे ही वह इस नई दुनिया में आता है, सिस्टम उसे उसका यूनिक हिडन टैलेंट देता है, इटर्नल ट्रुथ। इस टैलेंट की सबसे खतरनाक खासियत ये थी कि उसके क्षेत्र के लोगों पर इस्तेमाल किए गए कुछ स्किल्स के प्रभाव को यह अस्थायी रखने के बजाय स्थायी बना सकता था। यानी अगर कोई स्किल सामान्य तौर पर कुछ मिनटों के लिए काम करती है, तो ईथन की क्षमता उसे हमेशा के लिए स्थायी प्रभाव में बदल सकती थी। ईथन यह देखकर कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह जिस दुनिया में आया है वह कोई अनजान दुनिया नहीं है। ये वही गेम वर्ल्ड था जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में खेल चुका था, और सबसे बड़ी बात, उसे इस गेम की काफी अच्छी जानकारी थी। अब बाकी लोग जहां इस दुनिया को समझने में महीनों लगा देंगे, वहीं ईथन पहले से जानता था कि कौन सा प्रोफेशन मजबूत है, कौन से संसाधन आगे चलकर काम आएंगे और किन चीजों से बचना चाहिए। मतलब भाई, दूसरों के लिए ये सर्वाइवल गेम था, लेकिन ईथन के लिए ये लगभग परीक्षा का वो पेपर था जिसके सारे जवाब उसे पहले से पता थे। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गेम के रियल लाइफ में इन्वेड करने के साथ ही एक नया सिस्टम अपडेट शुरू हो गया। सिस्टम ने घोषणा की कि गेम का नया वर्जन अब फैमिली सर्वाइवल मोड पर चलेगा। हर फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हो सकते थे, और आसपास मौजूद कुछ लोगों को सिस्टम अपने आप उसी ग्रुप का हिस्सा बना सकता था। इथन अभी इन सब बातों को समझ ही रहा था कि उसके सामने अचानक प्रोफेशन सिलेक्शन पैनल खुल गया। सिस्टम ने उसे 5 अलग अलग प्रोफेशन में से एक चुनने का मौका दिया। इनमें कुछ कॉम्बैट क्लास थी, कुछ सपोर्ट क्लास और कुछ ऐसी क्लास थी जो शुरुआत में सामान्य लगती थी लेकिन आगे चलकर बेहद ताकतवर बनने वाली थी। एथन को गेम का पूरा अनुभव था, इसलिए उसे पता था कि इनमें से कौन सी क्लास सबसे ज्यादा संभावनाएं रखती हैं। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना प्रोफेशन चुन लिया, मैज। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक मैज प्रोफेशन चुना है। इसके साथ ही उसे एलिमेंटल एफिनिटी मिली, साथ में ठंड के खिलाफ थोड़ी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। फिर सिस्टम ने एक और जरूरी जानकारी दी। रात आने में सिर्फ कुछ घंटे बचे थे, और शुरुआती प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद असली खतरा शुरू होने वाला था। इथन ने तुरंत अपने आसपास का तापमान देखा। दिन में ही ठंड काफी ज्यादा थी, और उसे मालूम था कि रात होते ही तापमान और तेजी से गिरने वाला है। उसके पास एक टूटी फूटी फॉरेस्ट कैबिन थी, और उसके पास एक कैंप फायर भी मौजूद था। कैंप फायर लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में तापमान को काफी बढ़ा सकता था, लेकिन कैबिन की हालत खराब थी। अगर रात से पहले इसकी मरम्मत नहीं की गई तो ठंड में टिक पाना मुश्किल हो जाता। सौभाग्य से कैबिन के आसपास कुछ पत्थर और लकड़ियां पहले से मौजूद थीं। ईथन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसी समय उसके साथ मौजूद एक लड़की ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद कैबिन की मरम्मत पूरी हो गई, और तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो, आपने सर्वर पर सबसे पहले फॉरेस्ट कैबिन को रिपेयर किया है। इसके साथ उसे एक स्किल बुक इनाम में मिली। इस स्किल का इस्तेमाल करने पर टारगेट की मानसिक शक्ति और जीवन शक्ति को धीरे धीरे रिकवर किया जा सकता था। ईथन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसके पास पहले से इटर्नल ट्रूथ मौजूद था। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक आइडिया आया। अगर वह इस स्किल का इस्तेमाल करके इसके प्रभाव को स्थायी बना सकता है, तो फिर उसके साथी लगातार खुद को रिकवर कर सकते थे। लेकिन उससे पहले उसे अपनी टीम बढ़ानी थी। इथन ने बिल्डिंग इंटरफेस खोला और एक नया स्ट्रक्चर देखा, बेस ह्यूमन हट। इस हट की मदद से खाने का इस्तेमाल करके नए सर्वाइवर बुलाए जा सकते थे। इसमें 4 लोगों तक को रखा जा सकता था, और इसकी मरम्मत में लगभग 45 मिनट लगते थे। ईथन जानता था कि शुरुआत में यही सबसे जरूरी बिल्डिंग है, इसलिए उसने तुरंत इसे बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हट भी तैयार हो गया। सिस्टम ने फिर से उसे पहला सर्वाइवर बनने का इनाम दिया, और उसे 50 ब्रेड मिली। अब ईथन के पास खाने की अच्छी मात्रा थी। उसने अपने नए साथियों के नाम भी आसान रखने के लिए बदल दिए, ताकि उन्हें पहचानना आसान हो। फिर उसने उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। कुछ लकड़ी इकट्ठा करने लगे, कुछ दूसरे संसाधन खोजने निकल गए, और ईथन खुद कैंप की बाकी व्यवस्था देखने लगा। धीरे धीरे उसका छोटा सा कैंप रहने लायक बनने लगा। उसने अंदर कुछ बेसिक फर्नीचर भी तैयार किया। लेकिन तभी कैंप के बाहर से एक घबराई हुई आवाज आई। एक साथी दौड़ता हुआ आया और बोला, लॉर्ड, जंगल में हमारा एक साथी घायल हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। ईथन तुरंत वहां पहुंचा। वह आदमी बुरी तरह घायल था, लेकिन ईथन को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया। होली लाइट ब्लेसिंग रोशनी उसके साथी के शरीर पर पड़ी, और उसकी हालत तेजी से सुधरने लगी। उसी समय सिस्टम ने एक अविश्वसनीय घोषणा कर दी, इटर्नल ट्रुथ सक्रिय, हीलिंग इफेक्ट स्थायी प्रभाव में बदल गया। इथान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मतलब अब उसका साथी सिर्फ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हीलिंग इफेक्ट हमेशा के लिए उसके शरीर में मौजूद रहने वाली थी। इथान ने तुरंत एक और टेस्ट किया।
उसने फिर हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया और सिस्टम ने दोबारा वही परिणाम दिया। ईथन की आंखें चमक उठीं। अगर यह सच था तो उसका पूरा ग्रुप धीरे धीरे ऐसी टीम बन सकता था जिसे हराना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि लगातार स्किल इस्तेमाल करने से ईथन की खुद की मानसिक शक्ति कम होने लगी। उसके सिर में हल्का चक्कर आया, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा साथी था जिसकी रिकवरी लगभग अनंत हो चुकी थी। वह उसे लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक खतरनाक राक्षस दिखाई दिया। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, लेकिन ईथन ने अपने साथी को आगे कर दिया। राक्षस हमला करता रहा, लेकिन हर बार उसका स्वास्थ्य कुछ ही समय में वापस भर जाता। ईथन के साथी को मानो दर्द का डर ही नहीं था। आखिरकार दोनों ने मिलकर उस राक्षस को हरा दिया। ईथन को अनुभव अंक मिले और वह इस क्षेत्र में पहला खिलाड़ी बन गया जिसने उस राक्षस को हराया था। इनाम में उसे एक कैनिबल प्रीस्ट रिक्रूटमेंट स्क्रॉल मिला। इथान ने तुरंत इसे इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसके सामने एक रहस्यमयी महिला प्रकट। वह एक कैनिबल प्रिस्टेस थी। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, लॉर्ड, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। ईथन ने उसका स्टेट पैनल देखा और वह फिर हैरान रह गया। उसके पास दो बेहद उपयोगी स्किल, एक स्किल उसे थोड़े समय के लिए अपनी रक्षा बढ़ाने में मदद करती थी और दूसरी उसकी मूवमेंट तथा अटैक स्पीड को बढ़ा सकती थी। ईथन को तुरंत समझ आ गया, अगर इन स्किल्स को भी इटर्नल ट्रूथ के जरिए स्थायी बना दिया जाए तो उसकी पूरी टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसने बिना देर किए फिर से हीलिंग और सपोर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में सिस्टम ने घोषणा कर दी कि इन स्किल्स के प्रभाव भी परमानेंट स्टेटस में बदल चुके हैं। अब उसके साथी पहले जैसे साधारण सर्वाइवर नहीं रहे थे। उनके शरीर में स्थायी रूप से अतिरिक्त ताकत मौजूद थी। उनमें से एक ने हैरानी से कहा, लॉर्ड, आपकी शक्ति सचमुच हमारी कल्पना से परे है। इथान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसके बाद उसने मारे गए राक्षसों को लूटा। उसे कुछ ऐसी सामग्री मिली जिससे हथियारों में जहर का प्रभाव जोड़ा जा सकता था और तभी उसके साथियों की नजर राक्षस के मांस पर पड़ी। काफी समय से उन्होंने मांस नहीं खाया था। उनमें से एक ने भावुक होकर कहा, अगर आज हमें एक अच्छा मांस का टुकड़ा मिल जाए तो मैं पूरी जिंदगी लॉर्ड की सेवा करूंगा। ईथन मुस्कुराया। उसने कहा, मैक्सम, बस मेहनत से काम करो, आज रात सबको मांस मिलेगा। इसके बाद टीम वापस कैंप में लौट आई। वहां उन्हें एक और महत्वपूर्ण खबर मिली। जंगल से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक कोल माइन मिली थी। ईथन की आंखें तुरंत चमक उठी क्योंकि कोयला मिलने का मतलब था कि आगे चलकर वे लकड़ी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। कोयले से ज्यादा गर्मी पैदा की जा सकती थी और बेहतर सुविधाएं बनाई जा सकती थीं। ईथन ने अपने साथियों से माइन की स्थिति पूछी। उन्होंने बताया कि वहां कुछ खतरनाक जीव भी हो सकते हैं, लेकिन अब ईथन के पास पहले से मजबूत टीम थी। उसने उन्हें आदेश दिया कि वे वहां जाकर संसाधन इकट्ठा करें। अब उसकी छोटी सी बस्ती धीरे धीरे एक असली सर्वाइवल बेस में बदल रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद ईथन और उसके साथियों को एक और खतरनाक जगह का पता चला। वहां उन्हें दो शक्तिशाली राक्षस दिखाई दिए। इस बार ईथन बिल्कुल नहीं घबराया। उसके पास स्थायी हीलिंग इफेक्ट्स थे, उसकी टीम के पास अतिरिक्त ताकत थी और अब उनके पास नई प्रीस्टेस भी मौजूद थी। लड़ाई शुरू होते ही दोनों तरफ से हमला हुआ। इथन के साथी लगातार चोट खाते रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य तुरंत वापस भरता रहा। आखिरकार दोनों राक्षसों को भी हरा दिया गया। इस बार उन्हें कई दुर्लभ सामग्री मिली, कुछ हरी क्वालिटी की वस्तुएं, राक्षसों के दांत और हड्डियां। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक नीली क्वालिटी का रिक्रूटमेंट स्क्रोल। इस स्क्रोल की मदद से एक शक्तिशाली बीस्ट को अपनी टीम में शामिल किया जा सकता था। इथन ने उसे देखकर मन ही मन सोचा, अब तो सच में खेल शुरू हुआ है। राक्षस की खाल भी उसके बहुत काम आने वाली थी। उससे ठंड से बचने वाले कपड़े और जरूरी सामान बनाए जा सकते थे। यानी जिस समस्या से शुरुआत में उसका कैंप परेशान था, उसी समस्या का समाधान अब उसके हाथ में था। इथन ने अपनी टीम की तरफ देखा। कुछ देर पहले तक वे लोग ठंड में कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास खाना था, कैंप था, स्थायी हीलिंग थी और धीरे धीरे हथियार भी मजबूत हो रहे थे। और तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, बधाई हो, आपने इस क्षेत्र में सबसे पहले एक संसाधन क्षेत्र पर कब्जा किया है। विशेष इनाम, एक पर्पल क्वालिटी इक्विपमेंट और अतिरिक्त क्लाइमेट रेजिस्टेंस। ईथन ने इनाम को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, यह दुनिया सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी। ये एक ऐसा खेल था जिसमें जो खिलाड़ी शुरुआत में सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे मजबूत साथी और सबसे खतरनाक क्षमताएं जमा कर लेगा, वही आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज करेगा।
और इथन के पास पहले से ही वह सबसे खतरनाक चीज मौजूद थी, एक ऐसा टैलेंट जो दूसरों की अस्थायी ताकत को हमेशा के लिए स्थायी बना सकता था। अब सवाल सिर्फ इतना था, इथन इस शक्ति का इस्तेमाल करके आखिर कितनी बड़ी ताकत खड़ी करने वाला था।